कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, अब बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपका जो 5 फरवरी के दिन पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपन मॉडल पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपके लिए विशेष। यहाँ पर देख सकते हैं आप IMP है, इतने IMP देखिए, इनको देख के भाग मत जाना, पता चले कि देख लिया कि रियल ढूंढ रहे हो, रियल नहीं मिलेगा बेटा किसी के पास भी, है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो, गारंटी है जिसको भी इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है, देखिए ये बच्चे कोई फेक नहीं है, ये हमारी मेहनत के बच्चे हैं, ऑफलाइन कोचिंग वाले है ना, 96 91 इस तरह से आप परसेंटेज बनाना चाहते हो तो जो पेपर अपन सोल्व करा रहे हैं कंप्लीट करके जाइएगा एक बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले। नेताजी की जो मूर्ति है उन पर चश्मा कौन लगाता है? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पाने का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया जी की। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो क्या है? 1643 से 1843। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है, ठीक है। और यदि हम बात करें आगे की तो एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां रहता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से, ठीक है। पंचवटी जो है, पंचवटी तो समास कौन सा उदाहरण है? यानी कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। कटाओ, कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्विट्जरलैंड। जे शंकर प्रसाद की डिडेस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जे शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता, आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है, महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। ये जाएगा अनेकार्थीय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी के जो पिता है रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए अगला है आपका यहाँ पर नाटक में। नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं। एक अंक की जो रचना है वो एकांकी कहलाती है। यशपाल, यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। और काव्य की जो आत्मा है इसका जाएगा रस, ठीक है भैया। अब यहाँ यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। कैसा है? कर्मवाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। और श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा नहीं की है? भाई साहब प्रेम की। बिल्कुल तार तार कर दिया उसने तो, प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? अरे देखते से भाई साहब बिल्कुल लट मारने का मन करता है, वीर रस। चिंता मणि किनकी रचना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। घबराना नहीं है ना, देखिए बिल्कुल रिलैक्स होगा, देखो रिलैक्स बिल्कुल, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है, बिल्कुल गलत बात है, ये सत्य सत्य आप देखिए, ध्यान से देखना है। दूसरा जो है वो सत्य रहेगा, तीसरा जो है वो असत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहने वाला है, पांचवा यदि हम बात करें तो ये सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा,
ठीक है, काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 शुरू हो गया है और अपन ने बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल आप प्रोवाइड कराएंगे, घबराना नहीं है आपको। कौन सा ये सेट सी है आपका, है ना। तो चलिए यहां से अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। ये यहां पर ये हो गया है, काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों ने प्रभाव पड़ा। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यहां से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यशपाल आ जाएगा, ये यशपाल जी की रचना हो गई, ये शैली हो गई, ये इतना शैली देखो। और यहाँ से ये देखिए गंज बहुत सारी शैली, 4 शैली, तो आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2-2 नंबर का तो यही से पूरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। रातों रात का समास विग्रह क्या होगा। रात ही रात और अव्ययी भाव समास आएगा। वंशधर का आ जाएगा, वंश को धारण करने वाला तत्पुरुष समास। थोड़ा सा समास के बारे में और आप थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। तो यहाँ से अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये हो जाएगा आपका जेस कथवा है। रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो जे शंकर प्रसाद है, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये कला पक्ष के अंतर्गत भाषा आएगी, अलंकार आएगा, छंद आएगा और ये शैली आएगी और साहित्य में स्थान। ले लिया स्क्रीनशॉट, तुरंत लेते जाओ। सूरदास जी का बिल्कुल सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी हो गया, भाव पक्ष हो गया इतना, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 14, गोपी योग ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं, ये हो गया इतना। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। गद्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18। ये संदर्भ है, प्रसंग है और ये व्याख्या है, ठीक है। हो गई इतनी। यहां से आप देख सकते हैं, ये संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा और ये व्याख्या हो जाएगी। यहां से देख लेना आपको, ये हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये अनुच्छेद लिखना है आपको, ये यहाँ पर है और ये इंटरनेट वाला है। इंटरनेट पर भाई बहन के बीच में संवाद है, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये इतना है। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं देख लीजिएगा आप, ये यहाँ से व्याख्या हो गई पूरी, ठीक है। ये इसका अथवा वाला अपन ने जो बताया अभी, 20 का अथवा हो गया था, नहीं बताया था, ये हो गया अथवा वाला, है ना। ये अथवा वाला है, तो अथवा का जो उत्तर है ये यहाँ पे है। हो गया, ये थोड़ा बड़े कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। ये सुंदर प्रश्न हो गया, ये व्याख्या हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, ये यहाँ से है। हो गया, ये इसका अथवा है।